साथियों, हम सभी को पता है कि सनातन वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और जो इसका दर्शन रहा है, अध्यात्म रहा है या जीवन शैली रही है, ये बेजोड़ रही है, अतुलनीय रही है और आज भी हमारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में रेलेवेंट है। और ना केवल रेलेवेंट है बल्कि आज भी फल फूल रही है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग सभ्यताओं की, तो हम देखते हैं कि अलग अलग सभ्यताएं इतनी दूरियों पर पनपने के बावजूद भी उनमें कुछ समानताएं दिखती हैं। ये समानताएं चाहे आपको धार्मिक पौराणिक कथाओं में दिखे या जो उनके देवी देवता थे उनके रूपों में दिखे या फिर जो उनकी पूजा पद्धतियां थी या जो उनकी वैज्ञानिक सोच थी, उसमें हमें बहुत दिखती है। अब इन अलग अलग सिविलाइजेशंस में हम जो समानताएं देख रहे हैं, ये जबरदस्ती का मेल है या फिर सच में समानताएं थी? और अगर सच में समानताएं थी तो ये केवल संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्विज के एपिसोड नंबर 111 में स्वागत है। साथियों, आज हम अलग अलग सभ्यताओं में जो ये समानताएं हमें दिखती हैं, जिनकी हमने बात की, इन पर हम स्टडी करेंगे, कंप्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। हम इतिहास के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से, सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि ये समानताएं क्यों हैं और क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। अगर कोई कारण है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस विश्लेषण का प्रारंभ हम सबसे पहले समानता देखेंगे वैदिक सभ्यता की ग्रीक सभ्यता से, क्योंकि जो ग्रीक सभ्यता रही है वो काफी उन्नत सभ्यता रही है और जो मूल विचार हैं, जैसे अगर आप देखेंगे सनातन वैदिक सभ्यता में बहुदेववाद देखने को मिलता है, नेचर वर्शिप देखने को मिलती है, प्रकृति की पूजा, वो हमें ग्रीक सभ्यता में भी देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा विश्लेषण होगा ग्रीक सभ्यता का वैदिक सभ्यता के साथ, उसको मैंने कई पार्ट में विभाजित किया है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से पौराणिक कथाओं में हमें समानता दिखती है, फिर हम अपने देवी देवताओं में देखेंगे, साथ में हम जो पात्र हैं जो हमारे महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में, उसमें भी कैसी समानताएं हमें दिखती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक प्रमाणों में या फिर पुरातात्विक प्रमाणों में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई कॉन्क्रीट प्रमाण कि ये दोनों सभ्यताएं कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कॉन्टेक्ट में आई हों। लेकिन चूंकि इतनी समानताएं देखने को मिलती हैं तो ये एक बहुत अद्भुत बात हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इन समानताओं को देखते हैं। साथियों, जब हम देवताओं की बात करते हैं तो एक देवता है ग्रीक सभ्यता में ज़्यूस, और ये जो है ये देवताओं के देवता हैं, यानी कि ये देवताओं के राजा हैं। ऐसे ही हमें काउंटर पार्ट अगर हम देखें सनातन धर्म में तो हमें इंद्रदेव दिखते हैं, जो देवताओं के राजा होते हैं, स्वर्ग लोक के सिंहासन पर बैठते हैं। अब समानता क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पर भी जो गॉड ज़्यूस हैं वो वर्षा के, मौसम के भगवान हैं, मतलब देवता हैं, डेटी हैं, और यहाँ पर इंद्रदेव भी वर्षा के डेटी हैं। साथ में दोनों के जो वेपन हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो उनके हाथ में भी वज्र है और यहाँ पर इंद्रदेव के भी हाथ में वज्र है। तो यहाँ पर एक समानता हमें ये देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो गॉड ज़्यूस हैं यहाँ पर इंद्रदेव के साथ काफ़ी मेल खाते हैं। साथ में इसमें एक और सिमिलरिटी दिखती है कि जो इंद्रदेव हैं उनका निवास स्थान मेरु पर्वत है, वहीं पर अगर आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो ज़्यूस का जो निवास स्थान है वो माउंट ओलंपस है। और दोनों ही चीज, मेरु पर्वत और माउंट ओलंपस, जहां वैदिक सभ्यता में मेरु पर्वत, वहीं ग्रीक जो हमारी मैथोलॉजी है उसमें जो माउंट ओलंपस है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ऐसे ही जब आप बात करेंगे डायनोसिस की तो हम देखते हैं कि जो हमारे भगवान शिव का जो सिंबोलिज्म है वो पूरी की पूरी तरह डायनोसिस से मिलता है। जैसे डायनोसिस को माना जाता है कि बहुत क्रोध करने वाले एक डेटी थे जो परोपकार भी करते थे और सन्यासी का जीवन जीते थे। ऐसा माना जाता था कि डायनोसिस के पास एक बाघ था, टाइगर, और उसके माध्यम से उन्होंने टाइग्रिस नदी को पार किया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शिव जी हैं वो भी बाघ की खाल पर विराजते हैं और यहाँ पर शिव जी भी बहुत परोपकारी हैं, जहाँ एक तरफ वहीं दूसरी तरफ बहुत क्रोध भी करते हैं। साथ में एक चीज यहाँ पर और नोटिस करनी चाहिए कि एंशिएंट ग्रीस में बाघ के प्रमाण नहीं मिलते हैं या टाइगर के। कुछ और कैट्स हैं जिनके बारे में पता चलता है, लेकिन एग्जैक्टली बाघ या टाइगर के बारे में हमें एंशिएंट ग्रीस में नहीं पता चलता। तो हो सकता है कुछ ना कुछ कनेक्शन या कोई ना कोई कथा यहाँ से वहां पर ट्रेवल की हो। और साथ में वहां पर डायनोसिस को बड़े बालों वाला एक देवता मानते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो शिव जी हैं उनके भी बाल बहुत लंबे हैं और अपने बालों को वो जटा में बांधते हैं, इसलिए वो जटाधारी भी कहलाते हैं। और साथियों, ऐसी बहुत ढेर सारे देवता हैं जिनके बीच में सिमिलरिटीज मिलती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता में या उसके बाद जो हमारे पास दो महाकाव्य आए जो आज तक चले आ रहे हैं, रामायण और महाभारत, तो ऐसे ही महाकाव्य हमें ग्रीक सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं, इलियाड और ओडिसी के रूप में, और दोनों की कथाओं में बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज हैं। आइए सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं।
साथियों जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वो युद्ध की एक कथा है, तो मतलब युद्ध उसका जो है प्रीमाइस है। ऐसे ही जब आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो वहां पर भी एक बहुत फेमस वॉर है ट्रोजन वॉर, और वहां पर हमें ट्रॉय का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। अब अगर हम सिमिलैरिटीज देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पांडवों को वनवास मिला था वो 14 वर्षों के करीब का था, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वैसे ही जो ट्रॉय का कॉन्फ्लिक्ट चला था वो भी 14 वर्षों तक चला था। और अगर आप कारणों को देखेंगे तो जहां महाभारत भी एक महिला के सम्मान के लिए, एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था द्रौपदी के लिए, वैसे जब आप ट्रोजन वॉर में जाते हैं तो वहां पर भी एक महिला के सम्मान के लिए ही ये युद्ध छिड़ा था। तो यहाँ पर जैसे द्रौपदी थी वहां पर हेलेन थी। अब जब हम पात्रों की तुलना करते हैं तो जो महाभारत में अर्जुन थे, वहीं पर अगर आप ट्रोजन वॉर में देखेंगे तो वहां पर एक्लीज थे। ये दोनों पात्र क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि दोनों युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, दोनों के ऊपर एक धर्म संकट था, तो दोनों धर्म संकट से गुजर रहे थे, अनिच्छुक थे वॉर के, लेकिन बाद में उनको युद्ध लड़ना पड़ा था। साथ में एक छवि है उसी युद्ध से, एक पेंटिंग है जिसमें हम देखते हैं कि जो एक्लीज है वो पेट्रोक्लस के मृत शरीर पर विलाप कर रहे हैं। और ये जो छवि है, ये जो हमारी पेंटिंग है, ये सटीक बैठती है जब अर्जुन विलाप कर रहे होते हैं अभिमन्यु की मृत्यु पर। ऐसे जब आप भीम की बात करते हैं तो भीम को सबसे शक्तिशाली माना जाता था पांडवों में। ऐसे ही वहां पर अगर आप देखेंगे तो हेराक्लीस थे जिनको सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। अब ये सिमिलरिटीज केवल यहाँ तक नहीं है बल्कि एक स्टोरी और मैच करती है। अगर आप देखें तो हेराक्लीस को मारने के लिए ज़्यूस की पत्नी हेरा ने 2 शक्तिशाली सांपों को भेजा था, और हुआ क्या, जो हेराक्लीस थे उन्होंने अपने हाथों से उन दोनों सांपों का गला घोटकर उनको मार दिया। सेम कथा हमें भीम के भी केस में देखने को मिलती है, जहां पर दुर्योधन ने सांपों को भेजा था भीम को डस लेने के लिए जिससे भीम मर जाए, लेकिन भीम के शरीर में सांपों का जो विष था उससे कोई असर नहीं हुआ और फिर भीम उन सभी सांपों को मार डालते हैं। अब साथियों पात्रों में ही नहीं बल्कि घटनाओं में भी समानताएं हैं। जैसे कि अगर आप देखें जो एक्लीज की मैंने बात की, उनकी मृत्यु हुई थी जब पेरिस ने उनके पैर की एड़ी में तीर मारा था, और ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है महाभारत में जब जरा नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी की एड़ी में तीर मारा था, जिससे वो इस लोक को छोड़कर परलोक चले गए थे। साथ में अगर आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो सांपों को लेकर भी बहुत ज्यादा फैसिनेशन था, तो सांपों को लेकर बहुत कथाएं थी, और वहां पर एक हाइड्रा सांप था जो अगर हम देखें हमारे एक पैरेलल बैठाएं तो हमारे यहाँ उसको कालिया नाग कह सकते हैं। वहां पर हेराक्लीज ने हाइड्रा नाग को मारा था, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने। अब साथियों जब हम पौराणिक कथाओं में आते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ अलग अलग देवता हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कितने सही हैं कितने गलत हैं इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो हम पैरेलल बैठाना चाह रहे हैं कि दोनों सभ्यताओं में ऐसी बातें देखने को मिलती है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अगर आप पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता को देखेंगे तो यमराज मिलते हैं, या हम कभी कभी यम भी कहते हैं, और उनके साथ एक चित्रगुप्त होते हैं जो पूरा लेखा जोखा लिखते हैं। वहीं अगर आप ग्रीक सभ्यता में देखेंगे तो वहां पर मृत्यु के देवता हेड्स हैं, और उनके साथ भी एक सेवक है चारोन। ये चारोन भी सोल्स को, जो मृतक हैं, उनको हेड्स तक पहुंचाते हैं। साथ में जो बहुत ज्यादा अद्भुत बात इसमें है कि अगर हम यमराज के पास देखें तो यहाँ पर यमराज के पास दिखाया गया एक शर्वरा नाम का कुत्ता, और वहां पर हेड्स के पास भी एक सेरेब्रस नाम का कुत्ता है जिसके 3 मुख होते हैं, और ये दोनों तरह के कुत्ते मृत्यु लोक के द्वार पर पहरेदारी करते हैं। साथियों अगली समानता अगर हम देखें तो जो गॉड हर्मीस हैं ग्रीक सभ्यता में, वो हमारे पौराणिक काल के जो नारद जी हैं, नारद मुनि, उनसे बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों को ऐसा माना गया है कि ये गॉड ऑफ मैसेंजर हैं। साथ में अगर आप हर्मीस को देखेंगे तो ये ज्यूस के पुत्र हैं, और यहाँ पर अगर आप नारद जी को देखेंगे तो इनको विष्णु जी का आध्यात्मिक पुत्र माना जाता है या विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और ये जो दोनों ही हैं, चाहे हर्मीस हो या फिर नारद हो, ये अपनी इच्छा से देवताओं के बीच भी घूम सकते हैं और मनुष्यों के बीच भी घूम सकते हैं। और साथ में जैसे हम देखते हैं कि नारद जी बहुत सी सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे वहां पर भी हर्मीस के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। और साथियों जहां उत्तर वैदिक काल का हमारे कॉन्सेप्ट है, मूल विचार है त्रिदेवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऐसी एक त्रिमूर्ति ग्रीक सभ्यता में भी देखने को मिलती है। वहां की त्रिमूर्ति में ज़्यूस है, हेड्स है और पोसाइडन है। साथ में जैसे हम गिद्धराज जटायु की बात करते हैं तो वैसे ही ग्रीक सभ्यता में हमें इकैरस मिलते हैं। ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों सूर्य के नजदीक जाने के कारण इनके पर जल गए थे। ऐसी दोनों तरफ हमें ये कथाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे अगर आप और सिमिलरिटीज खोजेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे देवता मिलेंगे। जैसे हमने पोसाइडन की बात की तो वो चूंकि समुद्र के देवता हैं, हमारे यहाँ समुद्र
समुद्र के देवता वरुण देव को माना गया है। ऐसे ही जो वहाँ पर एरीज हैं वो यहाँ पर कार्तिकेय भगवान के सिमिलर दिखते हैं। ऐसी जब आप बात करेंगे हेफिस्टस की तो वो हमारे यहाँ विश्वकर्मा जी से मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों लोग जो है वो इंजीनियरिंग के देवता हैं। और इसमें एक अद्भुत बात और देखने को मिलती है कि वहाँ पर हेफिस्टिस जो है वहाँ की जो त्रिमूर्ति है हेड्स, ज़्यूस और पोसाइडन की, उनके वेपन्स को वो बनाते हैं। और जो उनके काउंटर पार्ट हम यहाँ देखते हैं, चाहे वो हेड्स के यमराज हों, ज़्यूस के इंद्र हों या पोसाइडन के वरुण देव हों, तो उनके जितने अस्त्र हैं उनको भी विश्वकर्मा जी ने यहाँ पर बनाया है। और अब अगर हम दुर्गा माता की बात करें तो वहाँ पर हमें एथेना देखने को मिलती हैं। और जैसे एथेना ने पलास नामक राक्षस को मारा था और उसकी खाल से ढाल बनाया था, ऐसे ही दुर्गा माता ने रुरु नाम के एक राक्षस को मारा था और उसकी खाल को फाड़ लिया था अपने आभूषण और कपड़ों पर लगाने के लिए। ऐसे ही एथेना एक एंसिलेडस नाम के राक्षस को भी मारती हैं जो देवताओं को परेशान कर रहा था और कई देवताओं को जीत भी लिया था। अगर आप दुर्गा माँ को देखें तो महिषासुर का भी ये वध करती हैं जो कई देवताओं को परेशान करके रखा था। तो साथियों ये सूची बहुत लंबी है, अगर बात करने बैठेंगे तो बहुत ढेर सारी बातें इसमें निकलेंगी और ये चलती ही रहेंगी जो हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं। तो मैंने बहुत ढेर सारी चीजें बताई हैं, आप इसमें खुद भी रिसर्च करके बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज को देख सकते हैं। तो पहला मेरा उद्देश्य है कि आप पहले सिमिलरिटीज को देख लें कि ग्रीक सभ्यता में हमें क्या सिमिलरिटीज दिखती है। अब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो बातें हैं, जो मान्यताएं हैं, जो वहाँ की कथाएं हैं, वो कैसे वैदिक सभ्यता की कथाओं से या उसके बाद की पौराणिक कथाओं से मैच खाती हैं। साथियों जब से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हम आपके लिए कुछ नया शुरू करना चाहते थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो हमने पिछले कई दिनों से सप्ताह में केवल 1 वीडियो डाली है, जबकि हम 2 वीडियो डालते थे। तो जो हमने 1 वीडियो डाली है उसकी जगह पर हम दूसरा जो नया शुरू करना चाहते हैं उसकी शूटिंग में व्यस्त थे। हम पूरे जून के महीने में जी तोड़ मेहनत किए हैं और आपके लिए इस चैनल पर कुछ नया शुरू करने वाले हैं। शुभ घड़ी आ गई है, बहुत कम दिन बचे हैं और आपने जैसी शुभकामनाएं, जैसा प्रेम और स्नेह हमारे लिए बनाए रखा है, मैं आशा करता हूं कि आप बनाए रखेंगे। और साथियों अगर आप में से किसी को भारतीय दर्शन, उपनिषद और संस्कृत भाषा को सीखना है तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर सीख सकते हैं। आप जैसे ही 50,000 से भी ज्यादा जिज्ञासु दैनिक रूप से शिक्षणम ऐप पर भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं। और चूंकि आप हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए कूपन कोड की भी व्यवस्था करते हैं। अगर आप हाइपर 15 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड केवल हाइपरक्वेस्ट के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। आप एक बार जुड़ कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको लिंक और डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों अब जब हम ग्रीक सभ्यता के बाद इजिप्शियन सभ्यता में बढ़ते हैं तो इजिप्शियन सभ्यता में भी हमें बहुदेववाद देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर जो राजाओं को उपाधि दी जाती थी उन्हें हम रामसेस कहते थे। रामसेस 1 हो गए या रामसेस 2 हो गए। और जब आप रैमसेस का अर्थ जानेंगे तो रैमसेस का अर्थ होता है वो जो रा से जन्म लिया हो। और रा क्या होता है? इजिप्शियन मैथोलॉजी में रा जो होते हैं उन्हें सूर्य कहा जाता है। तो जो सूर्य से जन्म लेते हैं ऐसा माना जाता है कि वो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। अपने राजाओं को ऐसा देखते थे। और हम जब पैरेलल बैठाते हैं राम शब्द में तो हमें भी पता है कि जो भगवान राम जी थे उनको सूर्यवंशी कहा जाता था। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट ये भी देखने को मिलता है कि एक बहुत प्रसिद्ध रानी थी इजिप्शियन हिस्ट्री में जिनका नाम सीतामन था। और रामायण से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें इजिप्शियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है। जैसे रामायण में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का एक ट्रायो हमें देखने को मिलता है, वैसे इजिप्शियन हिस्ट्री में अमुन-रा, उनकी पत्नी मट और खोसू का भी एक ट्रायो देखने को मिलता है। वहां पर जो खोसू हैं वो उन दोनों के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी जो हैं वो श्री राम जी के भाई हैं। लेकिन जो खोसू हैं और जो लक्ष्मण जी हैं उनमें एक सिमिलरिटी और देखने को मिलती है कि जो इजिप्शियन हिस्ट्री में खोसू हैं उनको एक सांप की तरह वर्णित किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि ये वो सांप थे जिन्होंने जो कॉस्मिक एग था उसको निषेचित किया था और उससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। और अगर हम लक्ष्मण जी के विषय में देखेंगे तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी को बताया जाता है कि ये शेषनाग के अवतार हैं। ये वही शेषनाग हैं जो पृथ्वी को संभाल के रखते हैं। तो इन कथाओं में भी हमें पैरेलल देखने को मिलता है, इसलिए इन दोनों पात्रों में हमें समानता दिखती है। वहीं जब हम श्री राम जी को देखते हैं तो अमुन-रा जो हैं, जो जिनका पैरेलल श्री राम जी के साथ बैठता है, अमुन-रा नीले रंग के एक देवता थे। इनको ऐसा माना जाता था कि इनके पैर से एक नदी निकली है और जो पूरी मनुष्य जाति है, जो पूरा ह्यूमन काइंड है, इन्हीं की आंखों के सामने पनपा है। हमारे यहाँ श्री राम जी को भी ऐसे ही देखा जाता है,
नीले रंग में दर्शाए जाते हैं। साथ में चूंकि ये विष्णु जी के अवतार है और हमें पता है कि माँ जो गंगा है, गंगा नदी, वो विष्णु जी के पैर से ही निकली थी, तो इन कथाओं में भी हमें पैरेलल देखने को मिलता है। साथ में हमने बहुत ढेर सारी ऐसी फोटोज देखी हैं जो इजिप्शियन फेरोज की हैं, जो अपने शरीर पर उसी तरह का मार्क बनाते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर जैसा तिलक लगाते हैं। तो साथ ही इन सभी समानताओं को देखकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो वैदिक सभ्यता की बातें हैं, जो हमारे यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं या फिर हमारे यहाँ के जो रूप हैं देवताओं के, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बहुत ढेर सारी बातों से मेल खाते हैं। तो साथियों, ये तो बात हो गई ग्रीक सभ्यता की और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, लेकिन सेंट्रल एशिया में भी अगर हम आएंगे तो बहुत ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो इन सिविलाइजेशन में कॉमन दिखती हैं। आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। अब साथियों, ग्रीक और मिस्र की सभ्यता के बाद जब आप सेंट्रल एशिया में आते हैं तब भी ऐसे बहुत ढेर सारे साक्ष्य मिलेंगे जिनको देखकर आपको पता चलेगा कि कितनी समानताएं थी हमारी वैदिक सभ्यता में और जो भी सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशंस रही हैं। जैसे अगर आप ऋग्वेद को देखेंगे तो हमें उसमें ईरान का हुआ, चाहे कुर्दिस्तान का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उसके भी बोलन दर्रे तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ में जब आप पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो गांधारी थी वो भी अफगानिस्तान से थी और इन सभी एरियाज में हमें प्राचीन मंदिरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब इसमें सेंट्रल एशिया से थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएंगे, इटली की तरफ, तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है और वो हमें मिलती है एट्रस्कन सिविलाइजेशन में। वहां पर अवशेषों में ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिली है जिसमें ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जिनकी इंस्पिरेशन हमें रामायण जैसी दिखती है। वहां पर बहुत ढेर सारे चित्र ऐसे हैं जिसमें पूंछ वाले अजीबोगरीब वानर देखे गए हैं, या फिर एक चित्र आपको दिखता है जहां पर दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं जिनके पास धनुष बाण है और बीच में एक महिला है जिसके पास फूल है। तो हमें पता है कि कैसे राम लक्ष्मण जी के साथ सीता भी वन को गई थी। तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हमें समानता देखने को मिलती है। साथ में इस सभ्यता में हमें शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जब आप अमेरिकाज में जाते हैं या फिर फॉर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, रशिया की तरफ, तो बहुत ढेर सारी हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जिनमें हमें सनातन या वैदिक सभ्यता की झलक दिखाई पड़ती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें यहाँ से वहां गई हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो इनके बीच में हमें बहुत ढेर सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। अब ये जितनी भी समानताएं हैं इनको हम डिस्कस करने जाएंगे तो पूरा 1-2 घंटा लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहीं पर रुकता हूं। अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि क्या कारण हो सकता है कि ये इतनी समानताएं हमें अलग अलग सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। तो साथियों, जब हम विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो 2-3 चीजें इसमें हो सकती हैं। पहला तो ये कि जो अर्ली ह्यूमंस थे और उनका जो थॉट प्रोसेस था नेचर को लेकर या फिर भगवान को लेकर, वो एक तरह से ही इवॉल्व हुआ। जो बहुदेववाद है ये हमें हर सभ्यता में देखने को मिलता है। बाद में धीरे धीरे अलग अलग सभ्यताओं में बहुदेववाद खत्म हो गया और एक ईश्वर की प्रार्थना शुरू हो गई, लेकिन हमें अलग अलग जगहों पर बहुदेववाद जरूर देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी बायोलॉजिकल स्टडी करें तो हो सकता है हम ये पाएं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका नेचर को लेकर या फिर भगवान को लेकर, देवताओं को लेकर एक ही तरह का थॉट प्रोसेस आगे बढ़ा था। या दूसरा ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग सिविलाइजेशंस आपस में काफी जुड़ी हुई थी, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो सांस्कृतिक यात्राओं के माध्यम से हो। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या फिर जो आइलैंड्स हैं, जैसे जावा के, सुमात्रा के, इंडोनेशिया है, बाली है, इन सब जगहों पर हमारे व्यापार थे। जो चोल वंश के राजा थे 10वीं सदी में, तो उनका जो व्यापारिक व्यवहार था वो मलेशिया, जावा, सुमात्रा आदि तक था। तो इसी कारण क्या होता है कि व्यापार के साथ साथ जो आपकी संस्कृति होती है, जो आपका धार्मिक विचार होता है, वो भी उन रीजन्स में पहुंचता है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारा बौद्ध धर्म था वो भी बहुत ढेर सारे देशों तक पहुंचा, जिसके माध्यम से न केवल बौद्ध धर्म बल्कि जो भारत की आत्मा थी, जो भारत के मौलिक विचार थे, वो भी अलग अलग देशों में फार ईस्टर्न साइड में पहुंच चुके थे। तो अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखेंगे या फार ईस्टर्न, चाहे जापान हो, चीन हो, कोरिया हो, वहां देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का व्यापारिक जो प्रचार प्रसार हुआ या धार्मिक जो प्रचार प्रसार हुआ, उससे भी बहुत ढेर सारी चीजें उधर पहुंच गई। लेकिन जब हम वेस्ट की तरफ आते हैं और खासकर यूरोप की बात करते हैं, तब यहाँ पर गुत्थी जो होती है वो सुलझ नहीं पाती है। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी ये है कि जो ऋग्वेद में हमें दशराग युद्ध देखने को मिलता है, अगर हम उसकी स्टडी करें तो उससे भी हमें कुछ कनेक्शन ऐसा मिल जाएगा जिससे जो हमारे धार्मिक विचार थे या जो हमारी पूजा पद्धतियां थी, जो हमारा देवी देवताओं को लेकर मान्यता थी, वो यूरोप तक पहुंची रही होंगी, उसको भी समझते हैं। साथियों, जिस दशराग युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है। इसमें जो 18वां सूक्त है, 35वां सूक्त है और जो 83वां सूक्त है, इसमें दशराग युद्ध की बात होती है। और इतिहासकार भी मानते हैं कि ये पूरे विश्व का पहला युद्ध था जिसका हमें सटीक वर्णन मिलता है। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इस युद्ध में न केवल भारतीय सब कॉन्टिनेंट बल्कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, उनके भी राजाओं ने पार्टिसिपेट किया
किया था। अब इसे दशराग युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 राजाओं के खिलाफ सुदास जी ने, जो भरतवंश के सुदास जी थे, ये ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, इन्होंने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना के साथ रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा था और उनके जो सैन्य सलाहकार थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। और जब इस युद्ध का हम वर्णन पढ़ते हैं तो बहुत ढेर सारी जनजातियां जो कि अफगानिस्तान से थी, ईरान से थी और उन क्षेत्रों से थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे एक जनजाति थी परसु, और परसु जनजाति ईरान से मानी जाती थी क्योंकि ईरान को उस समय पारस से कहते थे, जहां से हम पारसी या पारस जैसे शब्द आए हैं। जब ये युद्ध हो जाता है तो इसमें सुदास जी की विजय होती है और ऐसा माना जाता है कि फिर सुदास जी ने भारत में भरत वंश की स्थापना की थी और उसके बाद इसमें कुरु वंश का भी जन्म हुआ। और इसी में हम आगे चलकर देखते हैं कि महाभारत जैसा एक और युद्ध होता है कुरु वंश और भरत वंश के बीच में। अब ये दशराग युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि बहुत ढेर सारे ऐसे राजा थे जो युद्ध में हारने के बाद अपने अपने रीजन को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे। जैसे इसमें एक वर्णन मिलता है कि एक द्रुह जनजाति के राजा थे जो हारने के बाद अपने अफगानिस्तान रीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिम दिशा में चले गए थे। तो ऐसे कई राजा थे जो इन रीजन्स को छोड़कर इस युद्ध के बाद सुदूर प्रदेशों में चले गए, यानी उत्तर पश्चिम यानी यूरोप के साइड चले गए। तो इससे भी हम ये कनेक्शन निकाल सकते हैं कि प्राचीन काल में, चूंकि ये महाभारत से भी पुराना युद्ध है, तो उस समय जो राजा हारे, जो जिन राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, वो दूर के देशों में जाकर बसने लगे। इससे हो सकता है कि जो उनके धार्मिक विचार हों या फिर जो उनके सांस्कृतिक विचार हों वो यूरोप और ऐसी कंट्रीज में पहुंचे जहां पर हमें ये समानताएं आज दिखती हैं। तो ये एक थ्योरी है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो या हो सकता है कि हमारे जीनोम में या फिर हमारे डीएनए में या फिर जिस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस था इसी तरह का रहा हो कि हर जगह पर लोगों ने बहुदेववाद हो गया या नेचर वर्शिप हो गई, इस तरह से जीवन को आगे बढ़ाया हो। लेकिन ये जो समानताएं हैं आज भी हमें अमेज करती हैं कि किस तरह से जो पौराणिक कथाएं हैं, जो देवी देवताओं की सिंबोलिज्म है, वो किस तरह से अनेक सभ्यताओं में एक जैसी दिखती हैं। चाहे वो माया सभ्यता के मंकी गॉड हो जिनकी तुलना आज हम हनुमान जी से करते हैं, या फिर रशिया में मिलने वाले 2 सिर वाले गरुड़ का प्रतीक हो जिनकी तुलना हम विष्णु जी से करते हैं, और एक विष्णु जी का अवतार है गणभैरुन, उनके पास भी गरुड़ के रूप में 2 सिर हैं। तो साथियों ये प्रतीक आज भी हमें जोड़े रखे हैं और आज भी हमें अमेज करते हैं कि किस तरह से ये ढेर सारी सभ्यताएं इतनी दूर होते हुए भी इतनी समान थीं। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ढेर सारी समानताओं को आपके सामने रखा और ये भी जानने का प्रयास किया कि वो क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ये समानताएं इतनी ढेर सारी सिविलाइजेशन में हमें दिखती हैं। और साथियों जब हम समानताओं की बात करते हैं, जब हम सिंबोलिज्म की बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं, ये हमेशा उस सिविलाइजेशन की फिलॉसफी से जनती है। तो अगर आपको इस विषय में और रुचि है, अगर आपको समझना है कि ये कल्चर कैसे डेवलप हुए रहे होंगे, क्या फिलॉसफी रही होगी, तो हमारे शिक्षण मैप पर हम फिलॉसफीज को भी पढ़ा रहे हैं। अभी हम वैदिक सभ्यता की फिलॉसफीज को कवर कर रहे हैं, दर्शनों को समझा रहे हैं। धीरे धीरे हम अलग अलग जगहों की, चाहे वो चाइनीज फिलॉसफी हो, जापानीज फिलॉसफी हो या ग्रीक फिलॉसफी हो, उन पर भी कोर्सेज लाएंगे। तो आप शिक्षण पर भी जुड़कर इन दर्शनों को सीख सकते हैं। साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, साथ में कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको और भी किन विषयों पर वीडियोस चाहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसी तरह की हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और धार्मिक विचारों वाली वीडियोस को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।